ये मामला है गुजरात आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय का मामला, जहां पर आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं चल रही हैं और वहां थर्ड ईयर में शैल तंत्र वन का पेपर जो है वो लीक हो गया। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये पेपर लीकिया सरकारें बन चुकी हैं। पूरे देश में जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी है वहां पर पेपर लीक है, और पेपर लीक हो इसलिए रहा है कि पेपर लीक कराने वाली कंपनियों के मालिकों से प्रधानमंत्री मोदी के और इनके मुख्यमंत्रियों के गहरे रिश्ते हैं। उसको विस्तार से आपको बताऊंगा। अभी जो ताजा मामला आया है, यह मामला है गुजरात आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय का मामला, जहां पर आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं चल रही हैं और वहां थर्ड ईयर में शैल तंत्र वन का पेपर जो है वो लीक हो गया। हजारों बच्चे गुजरात के आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, थर्ड ईयर का एग्जाम का पेपर लीक हो गया पूरे गुजरात के अंदर। विश्वविद्यालय के जितने कॉलेज हैं सारी जगहों पे पेपर लीक हो गया। और तो 2 अगस्त तक परीक्षाएं चलेंगी, अब तक कितने और पेपर लीक होंगे कहना मुश्किल है। अब जब मैं कह रहा हूं कि गुजरात के अंदर पेपर लीकिया सरकार चल रही है, वहां पेपर लीक का एक लंबा इतिहास है, तो उसका मैं कुछ उदाहरण आपको देना चाहता हूं, कैसे वहां के लाखों बच्चों का भविष्य गुजरात की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बर्बाद किया है। 2014 में, पिछले 10 सालों का मैं पढ़ रहा हूं, 2014 में एक पेपर लीक हुआ, रेवेन्यू तलाटी का पेपर लीक हुआ। 2016-17 में फिर एक बार तलाटी की परीक्षा का पेपर लीक हुआ। 2018 में टेट और लोक रक्षक दल और मुख्य सेविका 3 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। टेट, लोक रक्षक दल, मुख्य सेविका। 2019 में सचिवालय के अंदर क्लर्क की भर्ती का पेपर लीक हुआ। 2019-20 में जेएमसी और एएई का पेपर लीक हुआ। 2021 में सब ऑडिटर, हेड क्लर्क, एटीडी, पशुधन निरीक्षक, पीएसआई, इन सब का पेपर लीक हुआ गुजरात में। यह 2021 में हुआ। 2022 में वन रक्षक का पेपर लीक हुआ। 2023 में जूनियर क्लर्क और डमी कांड का पेपर लीक हुआ, और 2024 में ऊर्जा कांड का पेपर लीक हुआ। यह इनका इतिहास है पेपर लीक का। तो मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं, एक संस्था है एडू टेस्ट। एडू टेस्ट के जो मालिक हैं सुरेश चंद्र आर्या जी, उनके भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों के साथ गहरे रिश्ते हैं, और वो एडू टेस्ट नाम की जो कंपनी है वो परीक्षाओं के पेपर लीक कराती है। सिर्फ एक राज्य में नहीं, हर राज्य के अंदर परीक्षाओं के पेपर लीक कराती है। तो जब पेपर लीक कराने की घटना में वो लोग पकड़े गए तो गुजरात में उनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। ध्यान से सुनिएगा, मोदी जी की करीबी कंपनी है एडू टेस्ट कंपनी, बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की करीबी कंपनी है एडू टेस्ट कंपनी, तो वहां उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया गुजरात के अंदर।
तो मोदी जी ने कहा कोई दिक्कत नहीं, गुजरात में तुम ब्लैक लिस्टेड हो गए, तुमने पैसा कमा लिया, तुमने पेपर लीक कर दिया, तुमने नौजवानों का भविष्य बर्बाद कर दिया, अब सिर्फ गुजरात में ये काम ना करो, तुम चले जाओ बिहार। बिहार में भी पेपर लीक किया उसने। फिर बोले अच्छा यहां भी ब्लैक लिस्टेड हो गए, कोई बात नहीं, अब चले जाओ यूपी। फिर यूपी में जाके उन्होंने, इस एडू टेस्ट कंपनी ने वहां भी पुलिस भर्ती का पेपर लीक किया। तो जब मैं ये बात कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के गहरे संबंध पेपर लीक करने वाली कंपनियों के साथ हैं, तो यह हवाई बात नहीं, इसके 1000 प्रमाण मौजूद हैं। इसका मतलब नौजवानों के भविष्य को बर्बाद करके माल का हिस्सा बीजेपी के पास पहुंच रहा है। नौजवानों के भविष्य को बर्बाद करके माल का हिस्सा, कमाई का हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास पहुंच रहा है। और इसी के कारण पेपर लीक पे पेपर लीक, पेपर लीक पे पेपर लीक हो रहा है। पूरी की पूरी सरकार खड़ी हो जाती है पेपर लीक कांड में शामिल लोगों को बचाने के लिए। कल मैंने प्रधानमंत्री जी का तीसरा वीडियो देखा, फ्रेंड्स वाला। आजकल उन्होंने बहिष्कार कर दिया मीडिया का, वो समझ गए अब काम नहीं चलेगा, अब 8 बजे लाइव आने से काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने सारी की सारी मीडिया का बहिष्कार कर दिया। रात में 12 बजे उठ के बना रहे हैं वीडियो, फिर 12:30 बजे बना रहे हैं, फिर सुबह बना रहे हैं, फिर शाम को बना रहे हैं। अभी फिर एक वीडियो आया फ्रेंड्स का। तो अब की फ्रेंड्स वाले वीडियो में कह रहे हैं, मैं इस देश के छात्रों को बताना चाहता हूं, जिन लोगों ने पेपर लीक कराया वो जेल में सड़ रहे हैं। यार आप भारत के प्रधानमंत्री इतना सफेद झूठ कैसे बोलते हो भाई? मुझे तो शर्म आती है प्रधानमंत्री की बात को सुन के। कह रहे हैं पेपर लीक कराने वाले जेलों में सड़ रहे हैं। अरे संजीव मुखिया अभी चंद दिनों पहले जो 2024 के नीट पेपर लीक का मुख्य आरोपी था, मेरे हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से प्रधानमंत्री जी मुख्य आरोपी था। जब सीबीआई ने उसको गिरफ्तार किया था तो कहा था ये नीट पेपर लीक का मुख्य आरोपी है संजीव मुखिया। और अभी चंद दिन पहले, मेरे ख्याल से 1 हफ्ता भी नहीं बीता होगा, 1 सप्ताह भी नहीं पूरा हुआ होगा, सीबीआई ने कह दिया इस संजीव मुखिया के खिलाफ तो कोई सबूत ही नहीं है। तो कौन जेल में सड़ रहा है? 2024 के नीट के पेपर लीक में जो लोग पकड़े गए, 90 दिन में आपकी सीबीआई उनके खिलाफ चार्जशीट नहीं दाखिल कर पाई, उन सबको जमानत मिल गई, पेपर चुराने वालों को। और अभी जो मुख्य पेपर चोर का आरोपी था, मुख्य आरोपी, उसके खिलाफ सीबीआई ने कह दिया सबूत नहीं। आप कह रहे हो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बना लो, हवाई कोर्ट बना लो, पाताल कोर्ट बना लो, आकाश कोर्ट बना लो। भैया कोर्ट के सामने साक्ष्य दोगे तभी तो कोर्ट सजा देगी। तुम्हारी तो सीबीआई साक्ष्य नहीं दे पाती, कहती सबूत ही नहीं इनके खिलाफ कुछ। इसका मतलब मैं फिर दोहरा रहा हूं, पेपर चोरों से भारतीय जनता पार्टी के गहरे रिश्ते हैं। पेपर चोरों के उसी तरह के रिश्ते हैं जैसे प्रभु श्री राम के मंदिर में चंदा चोरों से बीजेपी वालों के रिश्ते हैं। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न आप पूछ सकते हैं। आपने कहा कि केंद्र सरकार ने निर्देश दिया है कि जो पेपर चोरी में लिखे हैं उनको सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी। दिल्ली की जो कोर्ट बनी है उसका पहला ही दिन था, लेकिन सीबीआई का वकील ही नहीं पहुंचा, सुनवाई टल गई थी। तो ऐसे ही आप मजाक देखेंगे ना आगे। ऐसे आप देखिए, कोर्ट किस आधार पे काम करती है? कोर्ट काम करती है साक्ष्यों के आधार पे। उस साक्ष्य के आधार पे वकीलों की दलीलें होती हैं, बहस होती है, उसके बाद कोर्ट का फैसला आता है। साक्ष्य लाने की जिम्मेदारी किसकी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, क्योंकि उनके अधीन सीबीआई आती है। तो जब मोदी जी की सीबीआई कोर्ट के सामने जाके कह देगी कि साहब इनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है, तो पेपर चोर है ही नहीं, तो छूट जाएंगे, बरी हो जाए। सीधी सी बात समझो ना। जो काम इन्होंने संजीव मुखिया के लिए किया, क्या गारंटी है कि आगे नहीं करेंगे? ये साक्ष्य नहीं देंगे।
तो इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना कितना बड़ा समाधान है मुझे तो नहीं मालूम। पॉक्सो केस में तो है फास्ट ट्रैक कोर्ट, सजा की डिटेल निकाल के देख लीजिए कितने लोगों को सजा मिली है। और भी तमाम मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनती है, क्या हालत है उसकी। मैं एक शाहीन जी को जानता हूं, वो एसिड विक्टिम है और 15 साल का, और फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनका मामला चल रहा था 2009 से। तो 16 साल के बाद अभी वो जो आरोपी था वो बरी कर दिया गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात मैं बता रहा हूं, 16 साल मामला चला। शाहीन जी एसिड विक्टिम है, यहीं ब्रेव सोल ऑर्गेनाइजेशन है, यहीं दिल्ली में रहती हैं, जाके पता कर लीजिए आप। सर आज जो है तो ये बिल कितना प्रभावी होगा और कितना कारगर होगा ये तो समय बताएगा। सर आज जो धर्मेंद्र प्रधान जी का पार्लियामेंट में हीरो जैसा स्वागत किया गया, वो आप बीजेपी वालों से पूछिए जो स्वागत कर रहे हैं। और सर बिल को लेके क्या स्टैंड है आम आदमी पार्टी? बिल को देखिए, मैंने आपको बता दिया, बिल को लेके तमाम दुविधाएं मन में हैं, तमाम दुविधाएं हैं मन में, तमाम सवाल है मन में। उन सवालों का हमें प्रधानमंत्री जी से जवाब चाहिए। हम तो चाहते हैं कि पेपर लीक पे सख्त से सख्त कानून इस देश के अंदर बने, लेकिन वो कानून प्रभावी भी होना चाहिए ना। आप ही के लोग अगर पेपर चोरी कराएंगे, आप लोग उनके साथ फोटो खिंचवाएंगे, किस सीबीआई अधिकारी की हिम्मत है पकड़ने की? एडू टेस्ट के कंपनी के मालिक की फोटो किसके किसके साथ है निकाल के चला दीजिए अपने चैनल पे, आपको पता चल जाएगा। ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, उसके बावजूद उसको यूपी में पुलिस भर्ती का एग्जाम कराने का ठेका दिया गया। कैसे दिया गया भाई, क्यों दिया गया? बिना बीजेपी वालों की मिली भगत के दिया गया। धन्यवाद। संजय क्या कहना चाहिए कांग्रेस अपना पार्टी के अंदर मोहम्मद जुनैद खाना तकसीम कर रहे थे, लेकिन उन पर जिस तरह से कार्रवाई हो, देखिए ये बहुत ही गलत है और मेरी कल उनसे बात भी हुई थी। और बाबा जी से मैं कहना चाहूंगा कि ये लाठी तंत्र का इस्तेमाल करना छोड़ दो, वरना सत्ता छोड़नी पड़ेगी। इस तरह से क्रूरता से व्यवहार नहीं करना चाहिए। और दिल्ली पुलिस को भी मैं समझाना चाहता हूँ, जब समझौता हो गया सीजीपी का कि भाई कोई आप उत्पीड़न की कार्रवाई नहीं करेंगे, तो खाना बांटना कौन सा अपराध है? किस अपराध की श्रेणी में खाना बांटना आता है, जरा बता दीजिए हमें। खुद कुछ करते नहीं हो और जो दूसरों की मदद कर रहा है, कल को तुम लंगर चलाने पे डंडा चला दोगे। भाई सिख समाज के हमारे भाई बहुत सारी जगहों पे लंगर चलाते हैं, तो फिर कल को तुम लंगर चलाने पे लाठी मारोगे, ये तो ठीक नहीं है।